हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और ये है सैटरडे का व्लॉग, ये रात का व्लॉग है। यहाँ हस्बैंड और बेटा सो गया है और ये देखिए अभी तक जग रही है। इसके नींद नहीं आ रही थी, इससे कहा भी सो जाओ तो कहने लगी नींद नहीं आ रही। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो बिल्ला है ना, यानी जो मेरे पास कैट है, वो स्टंट करती हुई, क्योंकि पता नहीं कहाँ से रात को इसको स्टंट करने का सूझ रहा है। और ये देखिए, ये जो सोफ़ा, सिंगल सोफ़ा होता है ना 5 सीटर वाला, उसके जिस पे हाथ रखते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हैंडल वगैरह, इसके ऊपर ये देखिए कैसे ये बैलेंस करके खड़ा हुआ। और खड़ा तो छोड़िए, ये बैठ भी जाएगा अभी, मतलब इतना ईजिली। अभी थोड़ा सा एक बार ये स्लिप होता है जब ये बैठने की कोशिश करता है, अभी देखिएगा ये, लेकिन इसने अपने आप को फिर से संभाल लिया। उसके बाद ये कितने आराम से बैलेंस करके बैठ गया है, क्योंकि पता है हम, अनम भी जग रही थी और मैं भी वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो ये यहाँ पे जो है सोच रहा था ये जल्दी करे तो ये मेरे ही पास होता है, तो इसलिए ये यहाँ आराम से बैठा हुआ था। उसके बाद अभी आगे आपको मैं दिखाती हूँ बच्चों की मस्ती। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, यानी संडे का दिन। और यहाँ ये देखिए, ये सब अनम की फ्रेंड है। और उसको देखिए छोटी सी बेबी को कैसे, मतलब कितनी खुश हो गई है ये यहाँ पे। और ये जो है खूब हंस रही थी। अच्छा, बच्चे जो है ना वो मतलब कैट वगैरह है, कैट है, डॉग है, उनको देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और मेरे महल्ले में 2-3 बच्चे हैं जिनको पता है मेरे पास कैट है, तो वो मतलब ज़रूर इधर से जब जाएंगे ना मेरे घर की तरफ से, तो वो ज़रूर आते हैं। और अच्छा है, मेरी कैट में भी एक चीज़ अच्छी है कि मेरी कैट जो है वो काटती नहीं है, ना वो काटती है ना वो पंजा मारती है। कि मतलब जैसे बहुत सी कैट्स होती हैं जो अग्रेसिव होती है, बहुत जल्दी गुस्सा होती हैं, लेकिन नहीं, ये जो मेरी कैट है ना, ये फीमेल कैट, सॉरी मेल कैट है, लेकिन फिर भी ये इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होता। उसके बाद यहाँ जो है मैं चाय गर्म कर रही थी, वही बच्चों से कहा पहले चाय वाय पी लो आराम से, क्योंकि ये आज संडे का दिन था ना। और सच में बताऊँ तो संडे मुझे ऐसा लगता है लेज़ी डे होता है, मतलब बहुत आराम वाला दिन होता है, ख़ासकर हम हाउसवाइफ़ के लिए। क्योंकि देखिए बाकी जो हफ्ते वीक्स होते हैं हमारे लिए, तो उस पर तो हमें जल्दी उठना ही पड़ता है। एक संडे होता है जो थोड़ा सा आराम से हम लोग उठते हैं। तो वही यहाँ जो है सब लोग सो के उठ चुके थे और हस्बैंड जो है मेरे बाहर टहलने चले गए थे, क्योंकि जैसे आपको पता है वो चाय नहीं पीते हैं, मैं और मेरे बच्चे पीते हैं। तो यहाँ हम लोग चाय वाय पी के हो गए थे फ्री। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, ये शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में ये हस्बैंड बाहर गए थे, तो अनम भी गई थी, तो ये लेकर आए थे चाट, सॉरी टिक्की। तो उसके बाद जो है ये 2 ही पत्ते लेकर आए थे, क्योंकि आयान था मदरसे में, और आज हस्बैंड और बेटा जो है दोनों जाएंगे दावत में। तो अनम नहीं जाएगी, ना मैं जाऊंगी, क्योंकि इनकी कोई फ्रेंड है, उनके वहाँ दावत थी, तो इसलिए। और यहाँ जो है अनम को बहलाने के लिए ये हस्बैंड ले आए थे। अनम से कहा कि आयान जाएगा तो तुम रोना मत, तो कहने लगी, पहले तो इसने कहा हाँ ठीक है पापा, मुझे ना कुछ खिला, मतलब खाने का सामान दिला दीजिए, कुछ भी चीज़ वगैरह। तो ये भी कहने लगा अच्छा ठीक है। तो ये अपने पापा के साथ गई थी, तो वहाँ से ये चाट लेकर आई थी। हस्बैंड नहीं खा रहे, क्योंकि हस्बैंड ने चाउमीन खा ली थी। और ये मेरे ससुर बैठे हैं। और यहाँ देखिए अभी ये इतनी खुश है ना, अभी थोड़ी देर के बाद देखिएगा इसकी खुशी ना गम में बदल जाएगी, क्योंकि हस्बैंड और बेटा मेरा आयान जो है दोनों लोग चले गए थे। पहले तो ये मना कर रही थी कि नहीं रोएंगे, और अब पता है ये नाटक मचा रही थी कि हमें भी साथ चलना है, मुझे भी लेके चलिए। तो हस्बैंड कहने लगे नहीं, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। और ये देखिए इसकी आंखों में कि अच्छी तरह रोई है कायदे से। तो वही मैंने इसको अपनी गोदी में लिटा लिया है, बहला दिया कि चुप हो जाओ, फिर हम लोग चलेंगे घूमने। तो ये यहाँ लेटी है। अच्छा, हस्बैंड जो है ना वो 2 बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं, और मेरे ही नहीं, मुझे लगता है ये हर जो जितने भी हैं उनके जैसे भी हो, आप लोग उनके बताइए। अनम देखे फेस, देखिए मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग बताइएगा 2 छोटी में हमारी अनम कैसी लग रही है, मेरी गुड़िया। आयान अपने शूज़ पॉलिश कर रहे हैं, जाने की तैयारी हो रही है दोनों बच्चों की, देखें। और हाँ, ये देखिए ये कितने आराम से है। ये लड़का स्कूल नहीं जाता है, बाकी ये जाते हैं, ये जाती हैं, और हम भी नहीं। उसके बाद जो है बच्चे स्कूल चले गए थे। स्कूल जाने के बाद यहाँ आ गई थी मैं छत पे, क्योंकि कल मैंने ना गेहूँ धोए थे, जैसे मैंने बताया संडे था, तो आराम से हर काम हुआ। तो फिर मैंने सोचा अच्छा धूप बहुत अच्छी निकल रही है 2 दिन से, तो इसलिए मैंने कल गेहूँ धोए थे, वही मुझे फैलाने थे। और यहाँ थोड़ी बहुत मैं स्टोर की सफाई भी कर दूँगी, क्योंकि देखिए चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करने से ये रहता है ना कि गंदा नहीं होता। उसके बाद जो है यहाँ मैं आ गई थी, ये देखिए मैं गेहूँ फैला रही हूँ, और ये इतनी अच्छी तरीके से सूख गए थे, मतलब 2 दिन की धूप इनको मिल गई थी।
उसके बाद यहाँ जो है मैं गेहूँ में फैला के नीचे आ गई थी। फिर नीचे आने के बाद मैंने सारा काम किया, जैसे मैंने कोई काम नहीं किया था मैं करके जैसे ही ऊपर चली गई थी, क्योंकि मुझे ऊपर भी झाड़ू लगानी थी, धूप तेज़ है इसलिए मैंने सोचा कि पहले ऊपर ही का काम समेट लेती हूँ, उसके बाद नीचे का। अब नीचे आके मैंने सारा काम कर लिया है। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ ये देखिए सारा काम करने के बाद वही मैं आपको दिखा रही थी, और ये मैंने बनाई थी आलू की तहरी। और यहाँ ये देखिए मेरी तहरी भी अच्छी छन्नी इसलिए मैंने ढकी है क्योंकि बच्चों के ना भूख लग रही थी और चावल थे गरम, तो सोचा ये छन्नी ढक दूँगी ना तो ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी मतलब आपको दिखाया है, मेरी छन्नी की ना जो बीच को पकड़ने वाला होता है वो टूट गया है, इसलिए मुझे एक कटोरी रखनी पड़ती है ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना जाए। और ये देखिए ये जो डॉल है ना, ये अनम की बेटी है। अनम कह रही थी अम्मा आपको एक चीज़ दिखाओ, तो मैंने कहा क्या बेटा, तो कहने लगी ये देखिए मेरी दो बेटी। तो वही खेल रही थी। और ये मतलब इन बच्चों की अम्मा मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है। बच्चों को बिठा के अम्मा फ़रार हो गई हैं। अम्मा जो है अपने भाई के पास बैठी हैं, आराम से टीवी देख रही थी। और ये देखिए वही से मैंने कहा तुम्हारे दोनों बच्चे वहाँ अकेले हैं, तुम यहाँ बैठी हो, तो कह रही उनको कुछ करिएगा नहीं, वो बैठे हैं खेल ले, और ये यहाँ आराम से टीवी देख रही है। उसके बाद जो है अयान भी लेटा यही टीवी देख रहा था। अब ये शाम का टाइम है, छत पर से सारे कपड़े उठा लाई थी। कपड़े मैं दिन में ही उठा लाई थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने गेहूँ धोए थे तो गेहूँ छत पे भी पड़े हुए थे, और दिन में मौसम हो गया था अचानक थोड़ा बहुत ख़राब, तो मुझे ऐसा लगा ऐसा ना बारिश होने लगे तो मतलब मेरी मेहनत बेकार हो जाए। उसके बाद जो है मैंने ऊपर सारे गेहूँ समेट के ही कपड़े में दिन में उठा लाई थी, लेकिन दिन में भी मन नहीं करा, इसलिए मैंने कहा लो अभी तहा लेती हूँ। और पता है मुझे कपड़े तहाना, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, ये दो काम मुझे बहुत बेकार लगते हैं, कपड़े तहाना ऊपर से सब्ज़ी काटना। तो ये दो काम जो है मेरी मम्मी कर देती थी जब वो थी, तो खैर अब तो वो नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है हर काम मुझे ही करना है। और इसलिए सोचो जब मुझे ही करना है हर काम, तो फिर से अच्छा उसको करके हटा ही दो। इसलिए यहाँ सारे मैंने कपड़े समेटे। कपड़े समेटने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद जो है यहाँ कुकर जो देख रहे हैं ना, इसमें मैंने तहरी जो बनाई थी। अच्छा तहरी क्या होती है बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो चावल और आलू की जो हल्दी डाल के बनती है ना, जिसको शायद कहीं पीले चावल भी बोलते हैं, हमारी साइड इसको तहरी बोलते हैं। तो वही ये बची हुई थी थोड़ी सी, तो वही मैंने जो है इसको यहाँ कुकर खाली कर दिया था क्योंकि मुझे भी खाना बनाना था। यहाँ ये देखिए मैंने अपना खाना भी चढ़ा दिया है। एक साइड दूध बॉईल हो गया, अपने लिए चाय बना ली, एक साइड जो है मैंने दाल और चावल चढ़ा दिए थे। तो एक तो रोज़ रोज़ कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या ना बनाए, खासकर हम हाउसवाइफ लोगों का यही है रोज़ का। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ टाइम हो रहा है 5:45, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया क्योंकि टाइम पता है वही आ जाता है, और आजकल तो कब सुबह हो रही कब शाम हो रही कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ ये देखिए ये आए हैं बंदर, और मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऊपर पता है ये 1 2 3 नहीं थे, कम से कम 7 8 थे। अयान मेरा बाहर से आया तो कहने लगा अम्मा ऊपर जाए खेलने, तो हमने कहा अच्छा जाओ। जैसे ही ऊपर आया ना तो इसने देखा ये एसी के कंप्रेसर पे बंदर बैठे हुए, तो ये कहने लगा अम्मा ऊपर तो बंदर ही, ये फ़ौरन नीचे भाग आया। तो वही इससे कहा जीना बंद कर दिया, तो उसने कहा हाँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो बाहर आ गए, मतलब नीचे आ गया था, वो टीवी देखने लगा था। उसके बाद जो है यहाँ मतलब मेरा मन नहीं माना था, ऊपर चली गई थी थोड़ा सा रिकॉर्ड करने, और पता है इतना डर लग रहा था क्योंकि देखिए जानवर है, कोई पता नहीं है कहाँ से कब अटैक कर दे। और फिर भाई ये सब चीज़ मतलब बंदर वगैरह से मुझे वैसे भी डर लगता है। तो उसके बाद जो है मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद जो है मैंने यहाँ मतलब जैसे आपको दिखाया था खाना मैं पहले भी चढ़ा के चली गई थी, तो यहाँ मैं बना रही थी आलू सोया मेथी की सब्ज़ी, इसलिए मैंने एक पैन में जो है तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद यहाँ मैंने डाल दी प्याज, और प्याज जो है हल्की सी ब्राउन कर लूँगी। और सही बताऊँ तो पता नहीं मैं कुछ करने लगी थी तो यहाँ जो है मेरी प्याज ब्राउन की जगह कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी, तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए, और नए आलू हैं जो मौसम जैसे चेंज होता है, ठंडक आती है धीरे धीरे, तब आते नहीं है लाल वाला आलू जो एकदम होता है, ये वो वाला ये हस्बैंड लेकर आए थे। तो इसको जो है मैंने काट के, और अच्छा मैं आलू सोया मेथी की सब्ज़ी ऐसी बनाती हूँ कि पहले मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ, मतलब 2 तरीके से बनाती हूँ। कभी इंशाल्लाह जब दूसरी तरीके से बनाऊंगी ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, और यहाँ जो है मैं आलू फ्राई कर रही थी। उसके बाद जो है इन्हीं आलू में मैं ज़रा सा नमक डाल दूँगी क्योंकि नया आलू ना थोड़ा देर से गलता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही कुक भी हो जाएगी इसकी वजह से। देखिए कोई बहुत बड़ी मास्टर शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन जितना आता है जो आता है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मतलब ज़रूरत होती है कुकिंग की। कोई कहीं है, कोई पढ़ने के लिए बाहर गया है, कोई जॉब के उससे गया है,
इस वजह से, ताकि हो सकता है हम लोगों की वीडियोस देख के थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। हालांकि यूट्यूब पे तो हज़ारों तरह की वीडियो होंगी, लेकिन कहते नहीं है कहाँ कौन सी चीज़ काम आ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उसके बाद यहाँ देखिए, अच्छा ये जो मैंने सोया मेथी ना रात में तो काट के रख लिया था वॉश करके, एक बार मैंने इसको फिर वॉश कर लिया है। और यहाँ ये देखिए, तो जैसे कि सोया मेथी है, पालक आलू है, साग वगैरह है कोई सा भी, तो मैं इसमें लाल मिर्चा नहीं डालती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं ना ही डालूँ। मैं हरी मिर्चों का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ हरी मिर्चें ली थी। और बच्चे खाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे सब्ज़ी वगैरह यूँ भी नहीं खाते। अगर खाएंगे भी ना तो मुझे आलू इनको साफ़ करके देने पड़ेंगे। और यहाँ मैंने स्वाद अनुसार दोबारा नमक डाला है, क्योंकि इससे पहले हम नमक डाल चुके थे, कहीं नमक तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा डाल लिया है। और उसके बाद जो है, हाँ एक चीज़ और है, मैंने इसमें ना टमाटर भी डाला था, जो मैं भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया, तो एक छोटा सा टमाटर मैंने इसमें डाल दिया था। ये ऑप्शनल है, आप टमाटर डालें या ना डालें। उसके बाद जो है यहाँ मैंने बंद कर दिया, खाना मेरा रेडी हो गया था, और खाना रेडी भी हो गया और खाना खा भी चुके थे। अच्छा, अभी मैं और हस्बैंड और मतलब सब बैठे हुए हैं, अयान बाहर है। और जो है यहाँ ये देखिए, ये लड़का पता है क्या करता है, जब टीवी देखता है ना तो एसी के रिमोट के से निकाल के ले जाएगा, लेकिन उसको लाना भूल जाएगा बाहर वाले कमरे से, इसलिए लेकर आई थी, वही इसको दिए थे कि जाओ इसको डालो, तुम निकालते हो तुम ही इसको डालो। तो उसके बाद जो है यहाँ मैं आ गई थी, और मैं ना सब्ज़ी दिखाना आपको लास्ट में भूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी अब नहीं आता, तो अब मुझे याद आया, तो वही मैंने सोचा चलो मैं जो भी है मेरे पास थोड़ी बहुत बची है दिखा देती हूँ। ये देखिए, और मतलब ये अच्छी लगती है, खासकर ये सब्ज़ी ना पूरी या पराठे के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम सूखी सूखी। और अगर जिसके बच्चे खाते हो ना, तो लंच बॉक्स जो होता है ना टिफ़िन सुबह स्कूल के लिए, उसमें भी सही रहती है, क्योंकि ये लीक नहीं करती है, सूखी सब्ज़ी होती है। उसके बाद जो है यहाँ मैं अपना सिलेंडर बंद करने लगी थी, क्योंकि अब रात भर के लिए अब ये ढाबा बंद हो जाएगा ना, तो अपने ढाबे को पूरी तरह पैक करके फिर मैं आ गई थी कमरे में। और यहाँ देखिए हस्बैंड भी सो गए हैं और दोनों बच्चे भी सो गए थे। और यहाँ ये देखिए, और ये देखिए, ये पता है ये बैठा हुआ था, ये देख रहा था ये जा कहाँ रही है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये CID का बिल्ला तो नहीं जो मेरे ऊपर नज़र रखता। और ये देखिए, जब तक कि मैं नहीं जाऊँगी ना नहीं जाएगा। और यहाँ मेरा बिल्ला कर रहा है स्ट्रेचिंग, यानी एक्सरसाइज। तो अभी जब मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगी ना तभी ये बाहर निकलेगा, उससे पहले ये नहीं जाएगा। कभी वही हस्बैंड से बोलती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ऊपर नज़र रखे हुए ये CID का बिल्ला हो। उसके बाद देखिए, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना तब ये बाहर निकला। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।